नमस्कार। मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता और आप सभी YouTube के दर्शकों श्रोताओं को YouTube के इस चैनल रियल नॉलेज पर स्वागत है। और आज मैं पुनः आप लोगों के समक्ष इस चैनल पर पूर्व की भांति एक संक्षिप्त चर्चा लेकर उपस्थित हूँ। और आज मैं पुनः वही पुरानी विषय पर, मन और बुद्धि पर, जिसके बारे में मैंने पूर्व में अनेक वीडियो प्रस्तुत कर चुका हूं इस चैनल पर, तो आज मैं पुनः वही पुरानी विषय पर चर्चा की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एक संक्षिप्त चर्चा लेकर आज पुनः आप लोगों के समक्ष हाजिर हूं। तो मन के संबंध में जहां तक बहुत सारे लोगों का कहना होता है कि मन एक बेलगाम घोड़ा के समान है और वह उच्छृंखल घोड़ा के समान है जो हमेशा इधर से उधर भटकते रहता है, भटकना चाहता है। तो इस उच्छृंखल मन रूपी घोड़े पर नियंत्रण आवश्यक है। सही दिशा में अपने आप को गतिमान रखने के लिए, सही रास्ते पर बनाए रखने के लिए इस उच्छृंखल मन रूपी घोड़े को नियंत्रित करना जरूरी है, उस पर लगाम लगाना जरूरी है। ज़्यादातर लोगों का ऐसा कहना होता है, मानना होता है। लेकिन मैं यहाँ स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूँगा कि मन नियंत्रण से परे है, मन स्वच्छंद है, मन उन्मुक्त है, मन स्वतंत्र है, मन आज़ाद है और मन नियंत्रण से परे है। मन को किसी भी सूरत में नियंत्रित नहीं किया जा सकता। मन पर किसी प्रकार का अंकुश संभव नहीं है। जरा गौर से इस बात पर ध्यान दीजिएगा जो मैंने अभी आप लोगों के समझ कहा। मैं पुनः इसको एक बार रिपीट कर देना चाहता हूँ कि मन स्वच्छंद है, उन्मुक्त है, आज़ाद है, स्वतंत्र है और यह नियंत्रण से परे है। मन की यह प्रकृति है और हम जब मन को नियंत्रित करने का कोशिश करेंगे तो भी हम इस प्रयास में असफल हो जाएंगे। मन को हम अस्थायी तौर पर अपने बस में नहीं रख सकते, अपने नियंत्रण में नहीं रख सकते। और मन को नियंत्रित करने का प्रयास ही दरअसल में दुख है। दुख और कुछ है ही नहीं। सिर्फ मन को नियंत्रित करने का प्रयास दुख है। जब किसी चीज, किसी दृश्य को देखने का पूरा मूड बन जाता है तो कोई भी शक्ति उस दृश्य को देखने से नहीं रोक सकता। या कहीं घूमने का मूड बन जाता है तो फिर कोई भी शक्ति उसे नहीं रोक सकता। और जहां तक सवाल है यह प्रश्न कि मन एक अनियंत्रित बेलगाम घोड़ा होता है, यानी एक उच्छृंखल घोड़े के समान है जिस पर नियंत्रण आवश्यक है, तो इस पर मैं कहना चाहूँगा कि नियंत्रण मन पर नहीं बल्कि मनुष्य के उन गतिविधियों, आचरणों और व्यवहारों पर नियंत्रण की बात कही गई है जो मन से नहीं किया जाता है। बात को थोड़ा गौर से सुनिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। मन पर नियंत्रण से तात्पर्य यह है कि मनुष्य के उन गतिविधियों, उन व्यवहारों, उन आचरणों पर नियंत्रण जो बेमन से किया जाता है, अर्थात जो बुद्धि के निर्देशा अनुसार होता है। जब बुद्धि के निर्देशा अनुसार
जब बुद्धि मन पर हावी होने लगता है तो कुछ ऐसे व्यवहार और आचरण या गतिविधियां मनुष्य द्वारा बन पड़ता है जो अवांछनीय होता है और जिसको नियंत्रण किया जाना आवश्यक होता है। तो इन गतिविधियों, व्यवहारों और आचरणों जो अवांछनीय होता है और जो बुद्धि के निर्देशानुसार होता है और यह बुद्धि द्वारा मन को प्रभावित करने का जो प्रयास किया जाता है, यह बुद्धि द्वारा मन को प्रभावित करने का जो प्रयास किया जाता है, यह प्रयास के फलस्वरूप मन से जो उस कमजोर मन से जो काम होते हैं, जो गतिविधियां संचालित होती है, जो व्यवहार आचरण बरते जाते हैं, जो बुद्धि के निर्देशानुसार होता है, उस पर नियंत्रण आवश्यक होता है, परंतु मन पर नियंत्रण संभव नहीं है। और क्योंकि मन का विषय सुख है और जो सुख वह चाहता है वह उसे नहीं मिल पाता है, तो बुद्धि सुख के लिए मन को इधर उधर दौड़ाने का काम करता है और बुद्धि जिधर कहता है मन उस दिशा में दौड़ने लगता है, लेकिन वह भीतरी मन से नहीं जाता बुद्धि के निर्देशानुसार, क्योंकि भीतरी मन वह करने के लिए कहता है जो बुद्धि के प्रभाव से मुक्त होता है। तात्पर्य है कि मन का विषय सुख है और बुद्धि सुख के लिए मन को इधर से उधर दौड़ाने का प्रयास करता है, लेकिन भीतर से बुद्धि के निर्देशानुसार जब मन उच्छृंखल घोड़े स्वरूप इधर उधर भागने लगता है तो भीतर से असहज और अशांत और व्याकुल महसूस करता है। लेकिन हमारा भीतरी मन, जिसको अंतःचेतना कहेंगे, अंतर मन कहेंगे, वह उच्छृंखल नहीं है, वह उदंड नहीं है, वह बेलगाम भी नहीं है, लेकिन वह स्वतंत्र है, आजाद है, उन्मुक्त है और उस पर नियंत्रित नहीं किया जा सकता और उसके किसी भी गतिविधि को, व्यवहार को, आचरण को गलत नहीं ठहराया जा सकता। और आज मैं मन और बुद्धि के विषय में इतना ही कहकर अपनी चर्चा को समाप्त करना चाहूँगा, क्योंकि समय का अभाव है। और सभी दर्शकों से मेरा गुजारिश है कि यदि मेरी बातें पसंद आए तो वीडियो को अधिकतम लोगों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो नमस्कार। अंत में मैं सभी दर्शकों को नमस्कार बोलना चाहूँगा। नमस्कार। जय श्री राम।